So, hello everyone, welcome to Quanta, and this is your Viru sir, founder and director, Quanta Institute LLP. And in this video, we are going to discuss about the important topics on math, on atomic and molecular physics. Okay, so अभी एग्जाम को मैं दिसंबर 2024 ना बोल के मैं बोलूँ कि तो डेट आ ही गई है। तो सबसे पहले सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपका एग्ज़ाम डेट है वो एक प्रोबेबल शेड्यूल जिसके अंदर वो एग्ज़ाम होना है वो थोड़ा सा रिलीज हो गया है CSIR की तरफ से। और काफ़ी अच्छी खुशखबरी ये है कि जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था वैसा ही कुछ है। जो हमने चीज़ें सोची थी वैसा ही कुछ हुआ है। लोग जैसे बात कर रहे थे कि जनवरी में होगा, तो वो मैं बात किया था आपके साथ कि जनवरी फुली पैक्ड है, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो आपने वहाँ पे देख लिया। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मेरी प्रिडिक्शंस की शुरुआत हो चुकी है। तो उसी चैन में हम बात कर रहे हैं आज एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स पे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, कहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। साथ में ये जो डिस्कशन है वो आपका रहेगा कि पिछले 6 पेपर्स में एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स पे CSIR नेट ने किस टाइप से मतलब क्वेश्चंस बनाए, किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन बनाए, किस टाइप का करेक्टर है उसका, किस टाइप से नेचर है क्वेश्चंस देने का। चलिए बात करते हैं कितने मार्क्स का है, ये भी बात करते हैं। और सब्जेक्ट तो वैसे इजी सा ही है। और एक बात बोलूँ, पूरा एक्सपीरियंस जो मैंने रियलाइज़ किया है तो वो ये है कि जो खास टॉपिक्स होते हैं उन्हीं पर ही परमानेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा इधर उधर नहीं होता है ज़्यादा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले डेटा को एनालाइज करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या पिछले 6 पेपर्स में हुआ है, और उसके बाद हम अभी इस पेपर में क्या हो सकता है उस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए वेट करिए प्लीज़। तो आपके सामने एक मिनट पूरा डेटा है। ओ लेट मी, यस, नाउ। तो एक तो इस वीडियो का आपको फ़ायदा होने वाला आपकी तैयारी में किस तरीके से कि आप पूरा मतलब बहुत ही कॉन्साइज वे में पूरा देख सकते हो कि पिछले पेपर्स में क्या रहा है एटॉमिक को लेके, बहुत ही कॉन्साइज वे में। ठीक है, तो टाइम सेविंग और एनालिसिस है, बहुत ही मतलब आपको हेल्प करेगा। चलिए बात करते हैं। पहला टॉपिक है आपका बोर सोमरफेल्ड थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। आप देखेंगे जून 24 में, सॉरी जून 20 में क्वेश्चन आया 3.5 का। ओके, और पूरा अगर अपन देखेंगे तो 3.5 का वैसे एटॉमिक से कभी आता नहीं है, लेकिन सिंस बोर थ्योरी पे था तो 3.5 का दिया। इसके अलावा लेकिन 3 क्वेश्चन और दिए जून 20 में, तो टोटल है 1+3 यानी कि 4 क्वेश्चन दिए और 18.5 नंबर का दिया। ठीक है, और बहुत ही सरप्राइजिंग इवेंट हुआ आपका जून 21 में। पहले मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन थे, 1+3। 1 का मतलब है बी पार्ट में, 3 का मतलब है सी पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे आपका जस्ट एक ही क्वेश्चन आया सी पार्ट में। और जनरली मैं आपको बता दूं कि जो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स है वो सी पार्ट में मेंशन्ड है, सिलेबस जो आपका CSIR रिलीज करती है उसमें। ठीक है, जो एडवांस पार्ट है उसमें मेंशन्ड है। तो 3.5 का भी आया हुआ है एक बार, तो 1+3 था इस टाइम। यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन आया, बहुत ही सरप्राइजिंग था। और अगेन यहाँ पे 3 क्वेश्चन थे, यहाँ पे भी आपके 2 क्वेश्चन है, तो थोड़ा वेरिएशन चला है। बाकी अभी वापस से टून पकड़ ली है। और यहाँ पे 4 क्वेश्चन और सी पार्ट में ही है, चारों के चारों। यहाँ पे अभी अपन बात करेंगे दिसंबर 2024 में कि क्या रह सकता है, कितने क्वेश्चन आप पे आप सोच सकते हैं। तो ऑन एंड एवरेज 3 क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं, आप देख सकते हैं। तो 3 क्वेश्चंस की अभी अपन प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से होंगे। चलिए बोर थ्योरी पे सबसे पहले बात करते हैं। बोर थ्योरी पे अगर आप नोटिस कर रहे हैं, जून 20 में क्वेश्चन आया और यहाँ नहीं आया। ठीक है, फिर आया, फिर नहीं आया, फिर आया, फिर नहीं आया। अब आपका नंबर है, आप खुद देख लीजिए क्या होने वाला है। ठीक है, लेकिन ये बहुत सरप्राइजिंग क्वेश्चन है। ऐसा इसलिए कि बोर थ्योरी जनरली आती नहीं है, बट स्टिल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भैया हम दिसंबर 24 में इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि आएगा नहीं, क्योंकि आप यार एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, स्टिल दे रहे हैं। तो ये उसका है कि भाई ठीक है, मुझे देना है तो देना है। तो आप रेडी रहिए, मैं इसके लिए बोलूंगा कि आप छोड़िए मत इस चीज़ को। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, बट सिंस टॉपिक्स तो मुझे थोड़े ज़्यादा बताने पड़ेंगे। अगर मैं सीधे 3-3 बोलूँ तो ऐसे मेरा मतलब बैठेगा नहीं कि भाई
मतलब इतना मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकता कि सिर्फ ये 3 टॉपिक पढ़ लो, ऐसे नहीं। छोटा सा सब्जेक्ट है, जो लीडिंग टॉपिक है वहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक बार थोड़ा प्रोबेबिलिटी कहाँ ज़्यादा है उसकी बात कर लेते हैं। अगर इनकेस अगर वो आपका छूटा हुआ है तो आप कर लेना उस चीज़ को। ये इस पूरे डिस्कशन का टारगेट रहेगा, ठीक है। फाइन स्ट्रक्चर, फाइन स्ट्रक्चर में आपका कभी भी क्वेश्चन आया ही नहीं है, इस बार भी कोई मतलब नहीं है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, स्पेस क्वांटाइजेशन, स्टर्न गेरलाक एक्सपेरिमेंट, वेक्टर एटम मॉडल, जो थर्ड चैप्टर या फोर्थ चैप्टर है राजकुमार में, इनसे भी जो लार्मर फ्रीक्वेंसी वगैरह वाला डिस्कशन है, इन सब से कभी क्वेश्चन नहीं आया, तो अपन ने भी इसको क्रॉस कर दिया। अच्छा, मैंने पूरा काफ़ी मतलब डीप लेवल पे इसको सब्जेक्ट को तोड़ा है पार्ट्स में, ठीक है। तो फिर है आगे हीलियम एटम, हीलियम एटम से भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्रॉस कर सकते हैं। एल एस जे जे कपलिंग, वैसे अगर हम एटॉमिक की बात करते हैं मेनली, तो आपके यही कुछ टॉपिक्स होते हैं, लाइक एल एस है, जीमान है, और मोलिकुलर है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि एल एस, तो एल एस पे अगर आप देखेंगे तो एक बार यहाँ पे क्वेश्चन आया जून 22 में, एंड देन जून 24 में क्वेश्चन आया, ठीक है। और अभी तक पिछले 6 पेपर में सिर्फ 2 बार क्वेश्चन आया, और लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि आ नहीं सकता। तो मैं बोलूँगा कि एल एस कपलिंग भी आप रेडी रखिए, बोर थ्योरी रेडी रखिए। अब एटलीस्ट ये तो रख ही सकते हैं ना कि भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो टॉपिक तो हमें रेडी रखने पड़ेंगे। और एल एस कपलिंग ऐसा है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, एल्कली स्पेक्ट्रा पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप स्किप कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। एक्सरे स्पेक्ट्रा पे भी कभी कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, स्किप कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाइपरफाइन पे एक बार क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है, बाकी अभी कभी नहीं आया हुआ। अब वैसा टॉपिक है नहीं कि आए, तो मैंने क्रॉस किया, ठीक है। अभी भी ऐसा इतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है नहीं। बाकी मैं अभी दिखाऊंगा कि मैंने जो टिक लगाया वो क्यों लगाया है, थोड़ा और भी आपको मैथमेटिक्स समझाऊंगा। जीमान इफेक्ट आप इग्नोर नहीं कर सकते, और अगर आप देखेंगे तो लगातार 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है जीमान पे, एंड सिंस एक गैप क्रिएट हो चुका है और टॉपिक को आप इग्नोर कर नहीं सकते, तो फिर आपको यहाँ पे मतलब टिक रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लीडिंग टॉपिक भी यही है। और अगर आप वैसे भी नॉर्मली देखेंगे तो ऐसा कॉम्बिनेशन बिठाता ही है थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए, इसके अलावा ब्रॉडनिंग, ब्रॉडनिंग पे थर्मल ब्रॉडनिंग का जो एक फॉर्मूला है उस पर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अभी फिर उतना कुछ हाईलाइटेड टॉपिक है नहीं, और उसमें जो क्वेश्चन बनता है वो थर्मल ब्रॉडनिंग वाला ही है, बाकी तो इतना कुछ खास है नहीं वहाँ पे। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, उसको तो आप क्वांटम में बोल सकते हो, कहीं पे बोल सकते हो, दूसरा जो ब्रॉडनिंग वाला फॉर्मूला है। तो यही है मैन इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पे अभी तक तो मैं बोलूँगा कि आप छोड़िए, क्योंकि इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन दे सकता था, और दूसरा वो फॉर्मूले रिपीट करता नहीं है। इसका मतलब कंसेप्ट रिपीट नहीं होते कभी भी, तो कंसेप्ट रिपीट नहीं होते तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर जैसा, तो फिर वो अभी तो आएगा नहीं, ठीक है। तो आई विल से क्रॉस इट आउट, ठीक है। हाइपरफाइन में भी अपन बोल सकते हैं कि वो एक ही चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ है, उस पर डिस्कशन होता है, इसलिए मैंने उसको क्रॉस किया है कि वो अगर एक बार दे चुका तो दोबारा नहीं देगा, ठीक है। प्योर रोटेशनल, बहुत ही सरप्राइजिंग आपका डेटा यहाँ पे, क्वेश्चन आया, नहीं आया, नहीं आया, फिर क्वेश्चन आया, नहीं आया, फिर क्वेश्चन आया, एंड व्हाट इज दिस हैपनिंग, आई डोंट बिलीव, क्या हो रहा है ये, मतलब प्योर रोटेशनल को इतना इंपॉर्टेंस क्यों। आप देख रहे हैं प्योर रोटेशनल को लेजर के रेस्पेक्ट में इंपॉर्टेंस मिली है, लेजर क्रॉस हुआ है, और 3 बार ये आपका प्योर रोटेशनल पे क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूँ, प्योर रोटेशनल यहाँ पे है, प्योर रोटेशन पे काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, लेकिन सिंस अभी जस्ट आया है तो मैं इसलिए क्रॉस किया हूँ। अब इतना तो गैप तो वो लेता ही है, गैप तो लेता है, इतना कोई तूफानी टॉपिक नहीं है कि उसको हर बार देना पड़े, ठीक है। तो क्रॉस आउट करिए, यहाँ पे उसके पास मतलब काफ़ी स्पेस है क्वेश्चन बनाने का, वेरिएशन डालने का, ठीक है। प्योर वाइब्रेशनल पे तो वैसे ही क्वेश्चन नहीं बनता, तो कभी बना भी नहीं है। एक्चुअल में प्योर वाइब्रेशनल पे क्वेश्चन ना बनने के पीछे रीजन है कि प्योर वाइब्रेशनल का जनरली जो स्टफ है, एक तो रमन स्पेक्ट्रा में यूज हो जाता है, तो इसकी बजाय वो रमन स्पेक्ट्रा को चूज करता है। दूसरा जो अच्छा क्वेश्चन बनता है वो इसकी फाइन स्ट्रक्चर यानी कि वी आर स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा, उस पे बनता है, तो उस पे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो अभी इस पे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो फाइन स्ट्रक्चर है इसकी, मैंने थोड़ा तोड़ लिया इस टॉपिक को, 2 टॉपिक में तोड़ लिया, ठीक है।
है तो वैसे रोटेशनल सॉरी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ही, बट स्टिल मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि प्योर एंड उसका फाइन स्ट्रक्चर। तो इस पे इस वाले पोर्शन पे तो क्वेश्चन आया हुआ है और इस पे आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है। तो एक बार तो मैंने सारे अच्छे अच्छे टॉपिक उठाए हैं, अभी मैं और इसको फाइन कर दूंगा। रमन, रमन पे सरप्राइजिंगली आप देखेंगे कि अभी तक जस्ट एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। रमन पे अभी तक एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी जून 22 में, ठीक है। और अभी सबसे हाईलाइटेड अगर मैं बात करूं, सॉरी ऊपर वाला टिक हो गया है, सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन की बात करूं, मतलब मैं श्योर क्वेश्चन कहूं तो रमन पे श्योर क्वेश्चन है, क्योंकि वो ये वाइब्रेशनल का डेटा भी कवर कर लेता है, फाइन स्ट्रक्चर भले ना करे लेकिन ये तो कवर कर ही लिया, और तो फिर उस पर क्वेश्चन आ सकता है। और रोटेशन को भी समहाउ कवर कर सकता है वो, इसमें अगर क्वेश्चन उसको वाइब्रेशनल रोटेशनल पे देना है तो वो कर सकता है। तो इसका मतलब है कि आपका रमन पे क्वेश्चन बन सकता है, जिससे इन दोनों को वो इग्नोर कर लेगा। इस पे वो अभी देने वाला है नहीं, क्योंकि इस पे जस्ट दिया था, इस पे देता नहीं है। तो रमन पे क्वेश्चन आपका 100% बनने की प्रोबेबिलिटी है। आई विल से दिस इज 100% फ्रॉम माई साइड। मैंने बहुत सारे लिखे हैं, बट अब मैं मेरा प्रिडिक्शन जो है 100% वाली वो भी बता रहा हूँ आपको साथ साथ में। बाकी जो लिखे हैं उसका मतलब ये है कि ये टॉपिक्स भी आपको तैयार रखने, ऐसा नहीं कि आप इनको छोड़ के जाए, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पे एक बार क्वेश्चन आया है, थोड़ा अटपटा सा ही था, तो वो और जून 24 में ही है, ठीक है। तो अभी तो फिर जस्ट तो छोड़ लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेजर, लेजर पे एक बार क्वेश्चन आया जून 20 में, इससे पहले कंटिन्यूसली क्वेश्चन आते थे। तो भैया जी ने अब ट्रेंड बदला। ट्रेंड बदलने का मतलब भी यही है कि जहां से पहले क्वेश्चन आ रहे थे ना 19, 18, 17 में, वो चीज हटा दी उनने और कुछ नया देना चाहिए, भले इजी हो, बस नया देना है। तो अभी लेजर को उसने बिल्कुल कट ऑफ कर रखा है कहानी से। बट सिंस लेजर वो चीज नहीं है जिसको तुम दबा के रख सको, तीर फाड़ के बाहर आ जाएगी, हाई एनर्जेटिक फोटोन है, ठीक है। तो कृपया बच के रहे इनसे। मैं बोलूंगा कि आई एम एक्सपेक्टिंग ए 5 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम लेजर, क्योंकि आप पिछले 5 साल से, मतलब पिछले 5 पेपर से शांत हो, बस इससे ज़्यादा नहीं दबा सकते लेजर को। उसके पीछे रीजंस भी है, मैं अभी समझाऊंगा कि एलएस कपलिंग से रिसेंटली क्वेश्चन दिया तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम बनती है, ठीक है। जीमान की प्रोबेबिलिटी बनती है, और जीमान छूटा कैसे, 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, लगातार 2 बार दिया, अभी गैप ले रखा है उसने, ठीक है। तो जीमान की प्रोबेबिलिटी बनती है, बट सिंस जस्ट अभी 2 बार भी दे रखा है और जस्ट दिसंबर 23 में दे रखा है, तो एक लेस प्रोबेबिलिटी एज कंपेयर टू लेजर, उससे कम लेज प्रोबेबिलिटी है तो सही, है तो सही। आप ऐसे मान सकते हैं कि ये 40 है तो ये 60% है, ठीक है। बट लेजर का ज़्यादा है अभी भी। तो 2 क्वेश्चन ये, एक रमन का, एक लेजर का। और नीचे है मोजबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इस पे जून 24 में एक क्वेश्चन आया, ठीक है। तो अभी इस पे आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कुछ लोगों ने मोजबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ा होगा तो भाई के लिंक में जाके पढ़ लो, या फिर गूगल वूगल कर लो भाई, अपना हिसाब किताब खुद देखो, हमारे वालों ने तो पढ़ लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से नहीं आ रहा। तो अब मैं बात करूँ 3 क्वेश्चन की। अगर 3 क्वेश्चन फाइनली आप मुझे कमेंट करना हो कि कहाँ कहाँ से आएंगे, तो अब तुम खुद भी देखो, अब पूरा डेटा को एक साथ देखो, ठीक है। आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए, एक आया एलएस कपलिंग से, एक आया आपका रोटेशनल से, एक आया आपका और इलेक्ट्रॉनिक से फालतू सा, एक आया मोजबेर से। ये दोनों कुछ नयापन था, ठीक है। और ये आपका थोड़ा वैसे अलग सा क्वेश्चन था, ये थोड़ा इजी सा क्वेश्चन था। तो 5 नंबर वाली वाइब भी हो गई और चीज़ें भी हो गई। और अभी ये एलएस कपलिंग का आप एक्सपेक्ट करेंगे, ये एक्सपेक्ट करेंगे, तो मैं श्योर क्वेश्चन बोलूँ तो सिंस इसका जो ट्रेंड रहा है जिस हिसाब का, तो एक तो ये श्योर क्वेश्चन है, 100% मैं इसके सामने लिख देता हूँ, ठीक है। और दूसरा मेरे को रमन का लग रहा है 100%, क्योंकि रमन काफ़ी टाइम से शांत है और पिछले 3 बार से शांत है। तो एक रमन का आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 100%। एक मैं बोलूँगा कि आप लेजर पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 100%, क्योंकि लेजर तो बहुत ही टाइम हो गया, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके 100%। अगर मुझे से कोई सिर्फ 3 पूछे कि सिर्फ 3 बताओ, तो ये 3 है। अब
लेकिन इसकी जगह मुझे एक और लग रहा है, मेरे को 4 तो करने दो यार तुम कम से कम। ये जी मान वाला, ये 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन उठेंगे कहीं पे भी, ठीक है। बट वी आर स्पेक्ट्रा पे जस्ट आया हुआ है, मैं कहूंगा कि आप टॉपिक तो पढ़ के जाइए, क्योंकि ऐसा कुछ भी हो जाता है यार, उसका आप एक्सपेक्ट मत करो कि भाई अभी आया था तो फिर नहीं आएगा, क्योंकि गैप भी क्रिएट हो रखा है। तो प्रोबेबिलिटी तो इसकी भी रहेगी, और प्रोबेबिलिटी एलएस कपलिंग पे भी रहेगी, ठीक है। तो इनके अलावा नहीं आएगा ऐसा मुझे जरूर पता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको 1, 2 और 4 कन्फर्म, 6 टॉपिक बताए, 3 जो क्वेश्चन आने वाले इन 6 टॉपिक से आएंगे, ठीक है। ये मेरा प्रिडिक्शन है। 100% बोलूँ तो ये तो रमन का तो 100% है, ठीक है। लेजर भी 100% लग रहा है। बोर थ्योरी का मैं क्या बोलूँ यार, उस पर पता नहीं क्यों दे रहा है 5 नंबर का, तो हो सकता है कि बोर थ्योरी पे भी 5 नंबर का क्वेश्चन वहां पे हो पैटर्न के हिसाब से, बट ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तो जी मान की है, ठीक है। अब जो भी है उसमें तो ऐसे ही रहेगा, अनसर्टेन है, भगवान तो हूँ नहीं, ठीक है। तो इतना सब ही बता सकता हूँ, ठीक है। चलिए, इसको देखिएगा, सही से इस्तेमाल करिएगा अपनी प्रिपरेशन में। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो मैं बोलना चाहूँगा, सिंस एग्जाम्स आपका बिल्कुल नियर है, मैं एग्जाम्स बोल रहा हूँ क्योंकि अभी सारे एक साथ हो गए, ठीक है, बिल्कुल पास है। तो थोड़ा ये दौर है आपके लिए बहुत ही प्रेशर का हो सकता है। तो मेरी कोशिश इन वीडियोस के थ्रू सिंपली इतनी सी है कि आप अगर कहीं पे लैग कर रहे हो तो थोड़ा बहुत सेलेक्टिव हो सकते हो। दूसरा, अगर इनकेस कोई टॉपिक इनमें से मान लो ये जहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं, इनमें से कोई टॉपिक आपको प्रॉब्लम कर रहा हो, तो उसको अगर आपको थोड़ा सा मतलब कम इंपॉर्टेंस देनी हो तो दे सकते हो। पूरे सिलेबस पे एक टाइप का इंपॉर्टेंस देने का नीड नहीं है, ऐसा कुछ आप यहाँ से रियलाइज कर सकते हो और उसको अपनी प्रिपरेशन में इस्तेमाल कर सकते हो। और एक जो चीज़ समझ में आ रही वो ये है कि जिन टॉपिक से क्वेश्चन आना चाहिए उन्हीं से ही आते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा उन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना रहेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। और जल्द ही दूसरे जो भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके वीडियो भी आप तक आ जाएंगे। एंड आई एम सॉरी कि मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 से 3 दिन का, ये डेटा कलेक्ट करने में और उसको इस कॉन्साइज फॉर्म में आपको क्रिएट करने के लिए, तो थोड़ा वीडियो में टाइम लगता है, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। मैं देख रहा हूँ कि करीबन 20 से 30% लोग अभी भी ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए ही कंटेंट देख के जा रहे हैं। तो ऐसे में कोई अच्छा वीडियो आपका मिस हो सकता है। जनरली यहाँ पे गाइडेंस का जो भी स्टफ होता है वो सुपर स्टफ होता है, और वो ऐसा होता है कि जो आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत ही सटीक गाइडेंस होती है, सटीक प्रिडिक्शंस होती हैं, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ों का ध्यान में रखते हुए सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट एंड प्रिपेयर हार्ड। एग्जाम बिल्कुल पास में है, 2 महीने का एक सफिशिएंट टाइम मिला है। अगर किसी टाइप की कुछ कमी है तो उसको पूरा कर लो। और अगर आपको कोई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, कोई सजेशन चाहिए मेरी साइड से, और एक पूरा लेंदी सर्च चाहिए या फिर कुछ पर्टिकुलर मुद्दों पे चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो कि सर हमें इस पर्टिकुलर चीज़ पे कुछ कंटेंट चाहिए। लाइक हो सकता है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, टेस्ट सीरीज कैसे दें, और हो सकता है आपका कि रिवीजन को थोड़ा फास्ट वे में कैसे करें, और रिवीजन का असली मतलब क्या है। एक्चुअल में आप लोग सिर्फ नोट्स रिवाइज करना समझते हैं, तो वो उतना सा नहीं है, ठीक है। और अभी अब जब तीनों एग्जाम्स की मिक्स काइंड ऑफ प्रिपरेशन है, तो वो कैसे मैनेज करें। अगर इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस पर्टिकुलर चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।